गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 7 समाप्त किए थे। आज हम लोग लेक्चर 8 की बात करने आए हैं। तो आइए उस लेक्चर 8 को हम लोग बारीकी पूर्वक समझते हैं और बेस्ट तरीके से सीखते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी एक साथ उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। इसके लिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला 8 डेज, बी में 10 डेज, 12 डेज और 20 डेज। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिन, तो सबसे बड़ी बात होती है इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना। अब हम लोग एलसीएम कैसे लें, तो इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट है उसका मल्टीपल करना शुरू करिए। तो बड़का 12, 12 दूनी 24, 24 हमारा सभी डिजिट में आ रहा है, तो आप इसका एलसीएम 24 मानते हुए 8 या 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24। यहाँ से हम लोग इफिशिएंसी की बात करते हैं। तो आपका टोटल ओवरऑल इफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की कैपेसिटी यानी कि पावर की बात करते हैं तो 4, जिसमें ए बी का क्षमता 3 और यहाँ से बी सी 2। अगर आपको निकालने की बात करें ए और सी, तो अगर ए निकालना है तो आप बी सी को घटाइएगा 4 में, ए की क्षमता 2। और अगर सी की बात करें तो सी अगर निकालना हो तो ए प्लस बी को घटाइएगा ए प्लस बी प्लस सी में तो ए प्लस बी 3, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी 4। तो यहाँ से सी का वैल्यू 1 आ जाएगा। आपसे बोल रहा है कि ए और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क आपका 24, जिसमें ए और सी मिलकर, ए और सी की क्षमता 2 और 1 3 के क्षमता से कितने दिन में समाप्त करेंगे। 3 या 24, डी बराबर आपका 8। आंसर जैसा कि ऑप्शन ए में दिखता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में आपका बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4.1/2 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं और सी तथा ए मिलकर उसी काम को 2.1/4 घंटे में कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला 3 घंटे, दूसरा का बी 2 घंटे, सी में आपका 2.5 घंटे और डी में आपका 3.25 घंटा। ताकि इसको बारीकी पूर्वक समझते हैं। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाएं। ताकि हम लोग समझते हैं ए तथा बी मिलकर किसी काम को 4.1/2 घंटे, तो 4.1/2 घंटे का मतलब 4 दूनी 8, 1 9/2। आपका फाइनल जो फ्रैक्शन होता है ये चल कर आया। बी और सी मिलकर 3 घंटे में, तो बी और सी आपका 3 घंटे में आगे चल के बोला। और सी तथा ए मिलकर उसी काम को, तो सी तथा ए मिलकर उसी काम को 2.1/4 घंटे में, इसका मतलब 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/4। अब जब भी एग्जाम में इस तरह का अगर एलसीएम निकालना आ जाता है तो बच्चा प्रॉब्लम में फंस जाता है कि हम लोग कैसे निकालें। तो आप हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि फल हमेशा ऊपर लगता है, तो हम लोग ऊपर पे ध्यान देंगे ना कि इसके नीचे हर पे। तो आप 9, 3 और 9 का एलसीएम सोचिए। तो 9, 3 और 9 का एलसीएम आपका 9 होगा। अब 9/2 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 9 होगा, तो बोलिएगा 2 से। अब 2 कैसे भाई, तो 9/2 में अगर 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपका 9 आएगा, तो इसका मतलब 2 से। 3 को आप कितना से मल्टीपल करिए कि 9 होगा, तो 3 3 9। अब 9/4 को हम लोग कितना से मल्टीपल करें, तो 9/4 को अगर हम लोग 4 से मल्टीपल करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल और आपका आएगा कितना 4। अब इसमें एक चीज समझने को मिलता है कि इसमें आपका 2 को ए दिया है, 2 को आपका बी दिया है और 2 को आपका सी दिया है।
इसमें सबसे पहले 2A 2B और 2C है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे टोटल अगर क्षमता की बात करें तो 4 3 7 7 2 9। अब यहाँ से अगर A प्लस B प्लस C की क्षमता की बात करें तो 2 इधर मल्टीपल है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 9/2। अब टोटल वर्क डन की बात करें तो आपका 9 दिया है, टोटल वर्क डन 9। और आपसे क्वेश्चन किया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में खत्म यानी कि समापन कर सकता है। तो आइए, तीनों मिलकर 9/2 की क्षमता से कितने दिन में, 9 से 9 आपका भगवान का प्यारा, डी बराबर अगर आपकी क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 2 डेज, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ। तो आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12.1/2 घंटे में खत्म कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 घंटे में खत्म कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर उसी काम को 14 सही 2/7 घंटे में खत्म कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में खत्म हो जाएगा, जिसके लिए आपका 4 ऑप्शन 10 घंटे, 12 घंटे, 12.5 घंटे और 5.5 घंटे। आइए हम लोग समझते हैं, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12.1/2 घंटे में। अब सबसे बड़ी बात होता है 12.1/2 घंटे को हम लिखेंगे क्या था, 12 दूनी 24 और 1 25, आपका 25/2। आगे बोला बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 घंटे में, तो बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 घंटे में, तथा सी और ए मिलकर उसी कार्य को 14 सही 2/7 घंटे में। सी और ए, अब 14 सही 2/7 को हम लोग बोल सकते हैं 14 के 98, 98 200 और 100/7। आपको हमेशा इस तरह के प्रश्न में एलसीएम लेना प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे बड़ी बात है एलसीएम लेना कि 25/2, 20 और 100/7 का एलसीएम हम लोग किस तरह से लें। तो आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कभी कुछ सोचने की आवश्यकता है। आप हमेशा पेड़ में फल को देखिए कि फल लगता कहाँ है, तो आप सोचेगा ऊपर। अब ऊपर का मतलब हमको ऊपर से मतलब है 25, 20 और 100, जिसका एलसीएम 7 7 दिख रहा है कि 100 होगा, तो आप यहाँ 100 लिखिएगा। अब 25/2 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 100 होगा, तो 25 चौक 100 होगा, और ये 12.5 दिख रहा है, तो अगर 25 चौक 100 तो 12.5 गुने 8 कितना होगा 100। यहाँ आप 8 से मल्टीपल करिए, कैसे भाई, तो 25/2 को कितना से मल्टीपल करें कि 100 हो जाए, तो 8 से 2 चौका 8 और 25 4 जा 100, तो यहाँ 8। अब 20 को तो सबको पता था कि 20 है 100, और 100/7 को कितना से मल्टीपल करें कि एलसीएम 100, काम जो आपका 100 आ जाए तो 7 से 7 काटेगा यानी कि 7। अब इसमें भी आपका दिख रहा है कि 2A 2B 2C है, तो 2 आप कॉमन लीजिए, तो A प्लस B प्लस C, यहाँ से टोटल की बात करें तो 8 5 13 और 13 7 20 और 2 दहें के 20। इसका मतलब A प्लस B प्लस C की अगर टोटल इफिशिएंसी यानी कि अगर हम लोग क्षमता कैपेसिटी पावर की बात करें तो आपका टोटल चलकर आया 10। तो आपसे प्रश्न किया है कि तीनों काम को कितने समय में खत्म करेंगे, तो आपका टोटल वर्क की बात करते हैं, अगर वर्क डन की बात करते हैं तो आपका 100, और तीनों मिलकर A प्लस B प्लस C की क्षमता 10, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में, 0 से 0 भगवान का प्यारा, D = 10। तो जैसा कि आपका ऑप्शन ए में दिखता होता और नजर आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में, बी और सी एक साथ उसी काम को 15 दिनों में, तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसके लिए आपका 2 ऑप्शन दिया गया है। पहला बोला है क्वेश्चन कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करे तो काम समाप्त हो जाए। दूसरा का क्वेश्चन आपका किया है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए आपका ऑप्शन 10,80, 15,60, 12,72 और 10,60 जैसा कि आपको दिखता होगा। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में, तो ए और बी दोनों मिलकर आपका 12 दिन में, बी और सी एक साथ उसी काम को 15 दिन में, और आगे कंडीशन दिया कि सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में।
बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जल्दी हो नहीं पाता। तो 12, 15, 20 का एलसीएम लेने की सोचने की बात करिए तो सबसे बड़ा डिजिट आपका 20 है। 20 का टेबल पढ़ना शुरू करिए तो आपका 25 जा 100, यानी कि इसके एलसीएम 100, लेकिन 15 में नहीं आ रहा। यहाँ उतरा जाने की आवश्यकता नहीं, तो 20 का टेबल पर 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, तो आपका यहाँ टोटल 60, और 60 सभी डिजिट में, जितने भी डिजिट यहाँ पढ़े सभी में आता है। 5 बार में 12 25 60, 15 चौक 60 और 20 3 60। फिर वही बात, इसमें 2A 2B और 2C दिखाई दे रहा, तो आप यहाँ पे 2 कॉमन लीजिएगा, और 2A है तो 1A लिखिएगा, 2B है 1B लिखिएगा, 2C है 1C लिखिएगा। और टोटल अगर क्षमता की बात करें तो 5 4 9 और 9 3 12, जिसमें 6, यानी कि अगर साफ साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है कि A + B + C की क्षमता 6, जिसमें आपका बोला है C अकेला उस काम को। अगर C का प्रश्न पूछा कि C अकेला, तो सिर्फ C को निकालें, B का निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर C का निकालना है तो A + B + C में किसको घटाइएगा? A + B को। अगर C को निकालना है तो A + B को घटाएंगे, अगर B को निकालना है तो C + A को घटाएंगे, अगर C का निकालना है तो A + B को घटाएंगे। तो A + B आपका 5 है, तो 6 में 5 गया तो C का वैल्यू कितना? 1। अब पहला प्रश्न आपका जैसा कि वहां दिखता होगा, पहला प्रश्न आपका बोला कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में, तो आपका टोटल वर्कडन है 60, और तीनों मिलकर तो 6 के क्षमता से कितने दिन में, तो 6 दाने के 60, यानी कि D बराबर 10। अगर प्रश्न दूसरा की बात कर रहा है कि C अकेले उस काम को कितने दिन में, तो C अकेले तो टोटल वर्कडन अगर 60 है तो C अकेले कितने दिन में, तो D बराबर 60। आप हमेशा याद रखिए किसी एक के ही बारे में पूछेगा एग्जाम में। इसमें हम 2 को दे दिए ऑप्शन, लेकिन आपको एक ही पूछेगा, या तो तीनों का पूछ ले, या आपका सिंगल A का पूछ ले, सिंगल B का पूछ ले और सिंगल C का पूछ ले। आप इसका बेहिचक स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका दिया है A और B एक काम को 20 दिन में करते हैं, B और C उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तथा C और A उसी काम को 40 दिनों में करते हैं। तीनों ने एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तथा यह भी ज्ञात कीजिए कि B अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरे करेंगे। पहला ऑप्शन 18.1/3, 34.5/7। बी में दिया 18.6/13, 34.2/7, 18.2/3 और 34.3/7 और नन ऑफ दिस। ताकि हम लोग बारीकी पूर्वक समझते हैं। ए और बी एक काम को 20 दिन में, ए और बी एक काम को 20 दिन में, बी और सी उसी काम को 30 दिन में, और सी तथा ए उसी काम को 40 दिन में। तो 20 30 40, जैसा कि आपका देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी डिजिट 40 है, तो 40 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, 120 सभी टेबल में आ रहे हैं। तो 20 चौक 20 से, 30 चौक 20 से, 40 दिया 20 से। इसमें भी 2A 2B 2C जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिखता होगा। यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो A + B + C, टोटल बर्तन 6 4 10 3 13। तो A + B + C की क्षमता अगर 13/2 लिखिएगा तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 6.5 बोलिएगा। आपसे कंडीशन दिया कि B अकेले इस कार्य को कितने दिन में, तो अगर B की क्षमता निकालनी हो, B की एफिशिएंसी निकालनी हो, तो सबसे पहले C + A घटाइएगा। C + A की क्षमता 3, तो 6.5 में 3 घटाइएगा तो 3.5। तो आपका पहला सवाल किया है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में। तो 120 के क्षमता से तीनों मिलकर 6.5, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं 13/2, 6.5 तो कितने दिन में करेगा, तो 240, 120 दूनी 240/13, यहाँ से 13 का 13 बच जाएगा आपका 11 110, 13 7 91, 13 8 74 से, और बच जाएगा यहाँ से 4/13, जैसा कि आपका 18.4/13। अगला आपका बोल रहा है कि बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बी अकेला इस काम को, तो टोटल वजन आपका 120, लिखा में बी अकेले तो 3.5 है, जिसको हम लिख सकते हैं 7/2 कितने दिन में। तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो डी बराबर 140/7, 240/7, यहाँ से 7 या 21,
और आपका बच जाएगा 3 3 पर 0 7 चौक 28 34.2/7 जैसा कि आपका ऑप्शन बी में दिखता होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा यहाँ 6 होगा, नहीं 110 बचा था, 104 यहाँ 6 बचा, तो अब 18.6/13 जैसा कि ऑप्शन बी में दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में, बी और सी उसी काम को 120 दिनों में तथा ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी तीनों एक साथ काम करें तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2-3 बार पूछा गया है, ताकि इसको बारीकी पूर्वक समझते हैं। इस बात को बार बार हम लोग दोहराते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम लोग इससे भी बेहतरीन चैप्टर टू चैप्टर आप तक पहुँचाएँ। आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन, बी और सी उसी काम को 120 दिन, ए और सी उसी काम को 90 दिन। अब इस तरह के जिस तरह प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, बच्चा का हवा फिस हो जाता है। सबसे बड़ी बात है एलसीएम लेना। एलसीएम हम लोग किस तरह से लें, किस तरह से सोचें। पढ़ना तो सभी जगह बच्चा पढ़ता है, लेकिन कुछ होता है खासम खास होता है कि कम से कम समय में अगर बनाना हो तो हम लोग किस तरह से सोचते हैं, किस बात की हम यूज करते हैं, किस ट्रिक्स की बात करते हैं, किस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात होता है 72, 120, 90 का लिस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि एलसीएम सोचना। तो सबसे बड़ा डिजिट आपका 120, 120 का टेबल पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। तो 120 या 12 या 36 360, और 72 में आपका हो जाएगा, 72 को अगर 5 बार पढ़िएगा तो 360, 120 को अगर 3 बार पढ़िएगा तो 160, 360, और 90 चौक 360। अब इसमें देखने को मिल रहा है कि 2A 2B और 2C है, तो आप 2 कॉमन लीजिए, और 2A है तो यहाँ A लिखिएगा, 2B आपका दिखता होगा तो यहाँ B लिखिएगा, 2C आपका है तो 1C लिखिएगा। टोटल 5 3 8 8 4 12, 2 का 2 और 2 6 12। यहाँ से अगर A प्लस B प्लस C की बात करें तो 6। तो आपसे यही पूछा है कि तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिनों में काम का कितना भाग खत्म होता है। तो टोटल अगर वर्क की बात हम लोग करें तो टोटल वर्क हमारा 360 है, जिसमें तीनों मिलकर 3 दिन कार्य किया। तो अगर तीनों मिलकर 3 दिन कार्य किया तो 6 के क्षमता से अगर 3 दिन तक हम काम करेंगे तो 6 या 18, तो काम कितना भाग होगा, तो 18 दूनी 36, यानी कि 1/20 भाग काम हुआ, जैसा कि आप ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन सी को डालिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 40 दिनों में संपन्न कर सकते हैं, बी और सी उसी को 48 दिनों में तथा सी और ए मिलकर 60 दिनों में। यदि तीनों इस कार्य को एक साथ संपन्न करना चाहे तो उन्हें कितना समय लगेगा। ए और बी आपका बोला है 40 दिन, बी और सी 48 दिन में, और सी तथा ये 60 दिन में। तो सबसे बड़ी बात है इसका एलसीएम लेना। आप एलसीएम हम लोग किस तरह से सोचेंगे, सबसे गंभीरता की बात यही कि हम लोग अगर 40 48 60 की एलसीएम, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर 48 को 240 अगर सोचते हैं तो जिसको 6 बार अगर पढ़िएगा तो 6 चौक 24 यानी कि 240। अब हम लोग अगर 24 दाएं के 240 होता है, तो 24 48 को अगर हम 5 बार पढ़ेंगे, 48 बचे 240 से 60 चौक 240। अब यहाँ से भी 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी आपके लिए दिया गया है। यहाँ से देखिए तो 6 5 11 4 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपका 15/2। तो आपसे क्वेश्चन किया कि तीनों इस कार्य को एक साथ संपन्न करना चाहे तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क डन आपका 240, और 15/2 को कितना समय में, तो 15 से अगर आप काटना चाहे तो काट सकते हैं। 15 का 15 आपका बच गया इधर से 9, 15 चौक 90, यानी कि 16 दूने 32, जैसा कि ऑप्शन
सी में आपका झलक रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। तेजू और अली एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, अलू और नूर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, नूर और तेजू उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों द्वारा कार्य को समाप्त करने में कितना समय ओवरऑल लगेगा। तो उस समय ABC रहता था, आप किसी के नाम पे दे देता तो कोई बात नहीं, तरीका वही रहता है। एक बोलते हमेशा इस बात को बोलते हैं कि गाना आया था कि आईना वही रहता है, चेहरा बदल जाते हैं, क्वेश्चन वही रहता है, बस पैटर्न बदलते रहता है। आइए उसको हम देखते हैं। तेजू और अली एक काम को 10 दिन में, तेजू और अली उस काम को 10 दिन में, अली और नूर उसी काम को 12 दिन में, नूर और तेजू उसी कार्य को 15 दिन में। अब इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो बवाल हो जाता है कि बहुत आसान आ गया, 10 12 15 के LCM 60। अब वही किसी का पूर्णांक में आ जाता है तो सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और उसका इसीलिए नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो उसका थोड़ा सा हो जाता है, आपका डाउन हो जाता है। तो 10 12 15 के LCM 60, 10 चौक 60, 12 पचे 60 और 15 चौक 60। इसमें भी दो गो ये मतलब वही 2 बार तेजू आया है, 2 बार अली आया है, 2 बार नूर आया है। तो 6 5 11 4 15। तो इसकी तेजू अली और नूर की क्षमता की बात करें तो 15/2। तो आपसे बोला है तीनों समाप्त करने में कितना समय लेते हैं, तो टोटल वर्क आपका 60 और तीनों मिलकर 15/2 कितने समय में, 15 चौक 60। डी बराबर आपकी 8, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में झलक रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा वीडियो को प्यार दीजिए ताकि हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 9 दिन में संपन्न कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 18 दिन में तथा सी और ए मिलकर 12 दिनों में। यदि तीनों इस कार्य को एक साथ संपन्न करना चाहे तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो आइए ए और बी 9 दिन में, ए और बी आपका 9 दिन में, बी और सी 18 दिन में और सी तथा ए 12 दिन में। तो सबसे बड़ी बात होती है 9 18 12 की LCM लेना। तो सबसे छोटा डिजिट है, आप 18 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। 18 चौक 72, आप यहाँ बेहिचक 72 लिखिएगा। 9 8 72, 18 चौक 72, 12 चौक 72। आप 36 भी कर सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगर हम 72 लिख ले तो 36 नहीं होगा। दिमाग में जिस तरह की बात आता है उस तरह से बच्चा यहाँ कर देता था। 72 है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 36 से भी बना सकते थे, वही बात रहता। लेकिन जब लिख दिए तो 72 से बना लेते हैं, जिसमें 2A 2B और 2C, तो 6 4 10 8 18, 2 का 2 2 9 18। तो यहाँ से अगर A प्लस B प्लस C की क्षमता की बात करें तो 9, तो टोटल वर्गन आपका 72, जिसमें तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो क्षमता 9 आया है, कितने समय में, 9 8 72, टी बराबर आपका 8, जैसा कि आपका ऑप्शन सी में दिखाई देता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में संपन्न कर सकते हैं, बी और सी 28 दिनों में, सी और ए मिलकर 21 दिनों में। यदि तीनों इस कार्य को एक साथ संपन्न करना चाहे तो उन्हें कितना समय लगेंगे। तो ए और बी 12 दिन, बी और सी 28 दिन और सी तथा ए 21 दिन। अब सबसे बड़ी बात इस तरह के डिजिट आ जाते हैं, लगता है कि 28 12 21 से कितना होगा, कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो बोलिएगा 28। अब 28 का तो टेबल आता है, हम हमेशा बच्चों को बोलता है कि 1 से 30 तक टेबल आपको आना चाहिए। तो 28 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 28 का 28 28 दूनी 56, 28 दिया 84, सब में देखिए आ रहा है। अगर हम 84 लेते हैं तो सबसे बड़ी बात है वर्ष 84, 28 दिया 84 और 21 चौक 84। इसमें भी 2A 2B 2C छिपा हुआ है, आपको दिख रहा है ना, 2A 2B 2C। देखिए यहाँ से 2A 2B और 2C, इसीलिए हम लोग 2 कॉमन लेते हैं और इधर भी ऐड करते हैं। 7 3 10 4 14, यहाँ से 2 7 14। तो A प्लस B प्लस C की क्षमता की कैपेसिटी की बात करें तो 7। तो आपसे बोला है ये तीनों इस कार्य को एक साथ संपन्न करना चाहे तो उन्हें कितना समय लगेगा।
तो टोटल ब्रगडन आपका 84। टोटल अगर काम की बात करें तो यही आपका काम होता है 84, जिसमें तीनों मिलकर कितने दिन में बरसते 84। डी बराबर आपका 12, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बेहिचक बिना झंझट के ले सकते हैं। और एक बात हमेशा बोलते हैं कि अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में ना आवे तो आप इस पे कमेंट भी कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब भी मिलेगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका दिया है, ए और बी किसी कार्य को 32 दिन में संपन्न कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 48 दिनों में, सी और ए 40 दिनों में। जो तीनों इस कार्य को एक साथ संपन्न करना चाहे तो उन्हें कितना समय लगेगा? इसके लिए आपका 4 ऑप्शन 240/43, 960/37, 390/31 और 597/61। आइए हम लोग बारीकी पूर्वक समझते हैं। इससे आसान तरीका कहीं नहीं, आप सभी जगह पढ़िए, लेकिन पढ़िए एक बार यहाँ आप देखिए, देखने के बाद ही आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी। पहले देखिए समझिए, उसके बाद कुछ मुद्दा उठाइए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए और बी 32 दिन में, ए और बी आपका 32 दिन में, बी और सी 48 दिन में, और सी तथा ए 40 दिन में। तो सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होने लगता है कि 32, 48, 40 इसका एलसीएम कितना होगा? तब 32, 48 और 40। तो सबसे बड़ी बात है 48। 48 का टेबल पर 48 का 48, 48 दूनी 96, 48 दिया 144। लगभग अगर एलसीएम की बात करें तो यहाँ से कितना होने वाला है? 240 हो सकता है। अब यहाँ से 40 को 6 बार और 48 को आप 24 को 10 बार, तो 48 को आप 5 बार, 32 को अगर यहाँ से आप डिवाइड करके देखिए, अगर नहीं निकालने में बन रहा है तो आप 240 में 32 से डिवाइड दीजिए। 8 दूनी 8 चौक 32 और 8 दिया 24, 2 दूनी 4, 15 दूनी 23। आपका लगभग एलसीएम नहीं आ रहा है। आप दूसरा एलसीएम सोचिए इसका, 480 से देखिए तो हो रहा है। अगर हम लोग 32, 48 और 40 की बात करें तो आप यहाँ से 8 से लगाइए, 8 चौक 32, 8 चौक 48, 8 पचे 40, यहाँ से 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 5, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 पचे 6 35 का 0 बाकी 3, 9 पचे 45 और 45 और 3 480। 240 नहीं बल्कि 480 होगा। और इस सब में आएगा, यहाँ से अगर करिएगा तो 32 से अगर इसमें डिवाइड करिएगा, 480 में अगर 32 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी कैपेसिटी निकलेगी। तो काटिए 16 दूनी 32, 48 और 15 दूनी, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। 48 से अगर 480 में भागा दीजिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 40 से 480 में दीजिएगा तो 12 चौक 48, यहाँ 12। अब इसमें भी 2A 2B 2C आपका झलक रहा है, तो टोटल आपका हो जाएगा 15 10 35, और 35 और 12 की अगर बात करें तो 47। और यहाँ से अगर A प्लस B प्लस C की क्षमता की बात करें तो 47/2। तो यहाँ से टोटल आपका पूछा तीनों उन्हें कितने समय में लगेगा? तो तीनों टोटल ब्रगडन आपका 480 और तीनों 47/2 कितने दिन में? तो डी बराबर अगर 480 को 2 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आपका हो जाएगा 960/47, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। सॉरी ए नहीं बल्कि बी में आपका दिख रहा है 960/37। सॉरी 15 10 25, 25 12 37, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 37, जैसा कि ऑप्शन बी में आपका दिख रहा है 960/37। आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 18 दिन में, जबकि सी और ए 15 दिन में। तो ए बी सी तीनों एक साथ करे तो काम कितने दिन में? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को बारीकी पूर्वक समझते हैं। ए और बी 10 दिन में, और बी और सी 18 दिन में, और सी तथा ए आपका बोला है 15
दिन में। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो मन में उल्लास होता है, जुनून जागता है और खुशी भी होती है कि कितना आसान मेरा पेपर में आ गया है। तो 10, 18, 15 का एलसीएम बेहिचक 90, इसको बनाने में भी 10 सेकंड की बात लगती है। 10 चौक 90, सॉरी 10 नमा 90, 18 पचे 90 और 15 चौक 90। यहाँ से भी 2 बी और 2 सी आपको नजर आता होगा। तो 9 15, 9 6 15, 5 20। यहाँ से अगर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता की एफिशिएंसी यानी कि पावर की बात करें तो आपका 10। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू की बात करें तो 10। तो आपसे क्वेश्चन बोला है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो आइए हम लोग समझते हैं तीनों मिलकर कितने दिन में। तो टोटल वर्क डन आपका 90, जिसमें तीनों का क्षमता 10, कितने दिन में, 0 से 0 खत्म। डी बराबर आपका 9, जैसा कि आपका ऑप्शन सी में दिखाई देता होगा। तो आज हम लोग यहीं तक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर पढ़ाने का तरीका, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।